हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर डी ई पैरेलल बी सी और नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें पॉइंट डी और ई साइड्स ए बी और ए सी पे लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे साइड्स का कुछ लेंथ दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है या नहीं है। शो करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं और हमें लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां भी हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करने से पहले हमें यह प्रूफ करना होगा कि डीई लाइन सेगमेंट जो है साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि डीई जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वहां से हम बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डीई विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में भी कई सारे सॉल्व किए हुए हैं। पहले वो देख लेते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम इसको पूरा मतलब डिटेल में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, तो एक एक करके चारों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट में एडी का लेंथ दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी ये हुआ, इसका लेंथ दिया हुआ है, डीबी का लेंथ दिया हुआ है, एई का लेंथ दिया हुआ है और हमें ईसी का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि थेल्स थ्योरम में टोटल 6 रिजल्ट होते हैं। 6 में से किसी एक रिजल्ट को भी अगर हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वहां से हम बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो रेशियोज लेंगे, तो यहां पे हम छोटे पार्ट का ही रेशियो लेंगे। तो इधर एडी और डीबी का रेशियो लेंगे और एई और ईसी का रेशियो लेंगे, क्योंकि इन्हीं छोटे पार्ट का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि वी हैव एडी अपॉन डीबी, इसका रेशियो क्या होगा 5.7 डिवाइड बाई 9.5। ठीक है, यहां से डेसिमल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 95। अब ये दोनों जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 3 और 19 5 ये हो जाएगा 3/5। क्लियर है। अब हमें कौन सा रेशियो लेना है, एई और ईसी का। तो लिखेंगे एंड ए अपॉन ईसी इज इक्वल टू 4.8 है और ये क्या है 8 है। अगर यहां से हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 80। 10 से डिवाइड होगा तो 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम 16 से डिवाइड कर सकते हैं। 16 3 48, 16 5 यानी कि 3/5। इसको हम 1 लेट करते हैं, इसको सेकंड। यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बोल सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम है। तो अगर दोनों रेशियो सेम है तो वहां से हम बोल सकते हैं कि डीई जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी विल बी पैरेलल टू बीसी। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे therefore D and E divides side AB and AC in the same ratio। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर डीई विल बी पैरेलल टू बीसी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये लिखना जरूरी है। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये लिखना जरूरी है। भले आप ये स्टेटमेंट लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ठीक है ना, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी विल बी पैरेलल टू बीसी। क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। ये पहला पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। इसको चलते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी एंड ई नहीं होगा, डीई होगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट का बात हो रहा है ना। तो डीई लाइन सेगमेंट्स डिवाइड साइड ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो, ये लिखिएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए, तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है ए बी, ए सी, बी डी एंड ए। ठीक है ना, तो ए बी का लेंथ दिया हुआ है पूरा, उसके बाद AC का लेंथ दिया हुआ है, BD का लेंथ दिया हुआ है यानी कि इस पार्ट का लेंथ दिया हुआ है, और हमें AE का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे।
तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लेंगे, तो यहाँ पे हमें बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट का रेशियो लेना होगा, ठीक है ना। देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली वी हैव, इधर हम ए बी और बी डी का रेशियो ले रहे हैं, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ए बी का लेंथ क्या है 11.7 सेंटीमीटर और बी डी का लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिख रहे क्योंकि लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 117/65, 13 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 39 जा, ठीक है, और ये 13 5 जा, यानी कि 9/5 आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इधर ए बी और बी डी का रेशियो लिए हैं तो इधर भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो लेना होगा। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग तो ए सी है जिसका लेंथ दिया हुआ है, लेकिन बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग ई सी है, जबकि यहाँ पे ए का लेंथ दिया हुआ है। तो हमें इसी का लेंथ निकालना होगा। तो इसी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी को हम सिंपली लिख सकते हैं ए सी माइनस ए, पूरे में से ए को माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ए सी माइनस ए। ए सी का लेंथ गिवन है क्या है 11.2 सेंटीमीटर माइनस ए का लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो इधर भी हमें ए सी और ए सी का रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एंड ए सी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू, ए सी का लेंथ है 11.2, ठीक है, और ई सी का लेंथ कितना है 7। यहां से डेसिमल हटेगा तो 10 से डिवाइड होगा जो कि 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112/70। इन दोनों को हम 14 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 8 जा और 14 5 जा, तो ये हो जाएगा 8/5। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हम देख पा रहे हैं कि दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। ये 9/5 आ रहा है और ये रेशियो का वैल्यू आ रहा है 8/5, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब रेशियोज इक्वल नहीं है तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि डीई जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर डीई विल नॉट बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए बी अपॉन बी डी नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर डीई नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। बस इतना लिख देंगे, डीई नॉट पैरेलल टू बी सी, बस यही करना था। यानी कि सेकंड पार्ट में डीई जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। क्लियर है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए डी ए सी और ई सी का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए डी का लेंथ दिया हुआ है, ए सी और ई सी का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इधर रेशियो ए बी और ए डी का लेते हैं तो इधर रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेना होगा, यानी कि ए सी और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग ए ही है, तो ए का मतलब ए का लेंथ लेना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ई सी का लेंथ गिवन है, ए का लेंथ नहीं गिवन है, तो ए का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए सी माइनस ई सी। ए सी का लेंथ गिवन है 9.6 सेंटीमीटर माइनस इसी का लेंथ गिवन है 4, ये हो जाएगा हमारा 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो लेते हैं सॉल्यूशन। तो इधर कौन सा रेशियो लेंगे, ए बी अपॉन ए डी का लेंगे, तो ए बी अपॉन ए डी ये हो जाएगा हमारा 10.8 डिवाइड बाई ए डी है 6.3। क्लियर है। यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 108/63। 12 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 12 9 जा 108 होता है, और ये हो जाएगा 12 9 जा नहीं सॉरी 12 से दोनों डिवाइड नहीं हो पाएगा, 9 से दोनों डिवाइड हो पाएगा, ठीक है ना। ये 12 टाइम्स में और ये हो जाएगा 7 टाइम्स में, यानी कि 12/7 आ रहा है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। इधर किसका रेशियो लेना है, ए सी और ए का रेशियो लेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ए सी का लेंथ गिवन है 9.6 सेंटीमीटर, ए का लेंथ अभी फाइंड किए हैं 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो 96/56। ये दोनों जो है 8 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। 12 8 जा 96 और 8 7 जा 56, ये हो जाएगा 12/7। इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से बोल सकते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, देयरफॉर डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए
ठीक है, इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर DE पैरेलल BC, और यहाँ पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पे जो रेशियो लिए हैं AB अपॉन AD, इधर हम रेशियो AB अपॉन DB भी ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इधर ऑलरेडी EC का लेंथ दिया हुआ है, तो इधर हम DB का भी रेशियो ले सकते हैं, DB भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कैसे, AB माइनस AD करके। ठीक है ना, चलिए, तो ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो DE है BC के पैरेलल है। क्लियर है? चलिए, तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें AD का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, AE का लेंथ दिया हुआ है, AB का लेंथ दिया हुआ है और AC का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली इधर AD अपॉन AB का रेशियो ले लेंगे और इधर AE अपॉन AC का रेशियो ले लेंगे, या इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, यानी कि AB अपॉन AD और इधर हो जाएगा AC अपॉन AE, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो इधर हम लेते हैं AD और AB का रेशियो, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, AD का लेंथ कितना दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, AB का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप AB अपॉन AD भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, पहले डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 72, नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। क्लियर है? 12 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 12 6 जा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/5। क्लियर है? 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर लेते हैं AE अपॉन AC का, AE अपॉन AC। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम न्यूमरेटर AD लिए हैं, तो AD के करस्पॉन्डिंग AE है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर AE लेना होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम AB को न्यूमरेटर में लेते हैं तो उस केस में इधर AC न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो AE अपॉन AC, तो AE का लेंथ है 6.4 और AC है हमारा 10। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 64 और डेसिमल हटाएंगे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 4 जा और ये हो जाएगा 4 से डिवाइड 25, यानी कि 16/25। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये 16 है 25 है, फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन से बोल सकते हैं कि इन ये दो रेशियो जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट दिस रेशियोज आर नॉट इक्वल, यानी कि AD अपॉन AB नॉट इक्वल टू AE अपॉन AC। अगर इक्वल रेशियो नहीं है, यानी कि DE इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर DE एंड DE विल नॉट बी पैरेलल टू BC। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। तो फर्स्ट पार्ट में DE BC के पैरेलल आ रहा था, सेकंड में नहीं आ रहा था, फिर थर्ड में आ रहा था पैरेलल और फोर्थ में नहीं आ रहा है पैरेलल। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है कि रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो वहां से हम बोल सकते हैं कि गिवन लाइन सेगमेंट जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज किए थे। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।